हेलो स्टूडेंट। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये भी रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस है। देखिए, अभी हमें फर्स्ट जो एक बैलेंसेस का हमें एक कॉलम, एक चार्ट दिया हुआ है। ओके, मतलब ये जो बिजनेस है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। हमने लास्ट जो प्रॉब्लम देखा था, ये जो प्रॉब्लम हमने देखा था उसमें बिजनेस नया स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंसेस नहीं थे। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें नया बिजनेस नहीं है, ये ऑलरेडी एक्स्टेब्लिश्ड बिजनेस था। और यहाँ पर उसके लास्ट ईयर में जो भी बैलेंसेस अवेलेबल थे वो यहाँ पर एक्चुअली हमें दिया हुआ है। देखिए, बैलेंसेस हमें दिया है एक्चुअली, मंथ का एक्चुअली प्रिपेयर करने को बोला है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस हमें प्रोवाइड किए हैं ये 1 जनवरी को 2018 को, और हमें प्रिपेयर करने को बोला है ट्रायल बैलेंस 31 जनवरी 2018 को। ये एक मंथ का हमने प्रिपेयर करने को बोला है। ओके, तो लास्ट मंथ का जो भी बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, वो हमें यहाँ पर एक्चुअली प्रोवाइड किया है। मतलब ये 1 जनवरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। इतने 5 अकाउंट का हमें बैलेंस हमें प्रोवाइड किया है। तो अभी बैलेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर भी मेंशन किया है कि कौन सा बैलेंस है। ओके, तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, एंड सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो जो भी बैलेंस हमें दिया हुआ है वो हमें ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस हम जिसका डेबिट बैलेंस रहेगा उसका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, जो हम लेजर अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे उसमें। और जिसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे। ओके, जिसका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हम जिसका डेबिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जिसका क्लोज क्रेडिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, लेकिन ओपनिंग बैलेंस के लिए हम ब्रॉट डाउन ही यूज करेंगे। ओके, और जब भी क्लोजिंग बैलेंस होता है तो हम कैरिड डाउन मेंशन करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक्चुअली 5-6 ट्रांजेक्शन एक्चुअली दिए हुए हैं। ओके, तो ये हम एक्चुअली अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। ओके, ये नीचे का एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, खाली जर्नलाइज करो ट्रांजेक्शन, नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो एंड ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करो। ओके, तो मैं थोड़ा एक्चुअली साइज इसका बढ़ाता हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। ओके, देखिए ये बैलेंस दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने लेजर ऑलरेडी एक्चुअली प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो एक्चुअली सॉल्व करने में थोड़ा इजी जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये जर्नल एंट्रीज के लिए भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये अभी मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा, डायरेक्टली एक्चुअली आपको बोल बोल के एक्चुअली मतलब डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए ओपनिंग बैलेंस से जो दिया हुआ है, तो लेजर अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम पहले ट्रांसफर करके लेते हैं। देखिए कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 60,000 है। ओके, तो कैश अकाउंट यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किया है, ओपनिंग बैलेंस क्या मेंशन करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉड डाउन। ओके, ओपनिंग बैलेंस हम ब्रॉड डाउन मेंशन करेंगे। ओके, ब्रॉड डाउन। डेट कौन सा रहेगा, ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2018 का ओपनिंग बैलेंस है। ओके, तो जिसका भी डेबिट बैलेंस रहेगा उनको सबको एक्चुअली टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ही आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 60,000, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस रुपीज़ में हम मेंशन करेंगे 60,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में परचेसेस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपीज़। ओके, तो एज इट इज में कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ, परचेसेस अकाउंट में अमाउंट है 80,000 रुपीज़। ओके, ओपनिंग बैलेंस मतलब बिगिनिंग ऑफ मंथ को अपने बैलेंस हमने मेंशन कर दिया है। ओके, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में मेंशन करेंगे क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी डेबिट बैलेंस है 10,000, 1 लाख रुपीज़। ओके, तो सेम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पर कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़। ओके, ओके, उसके बाद में करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 2 लाख रुपीज़, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो हम क्रेडिट साइड में ये मेंशन करेंगे करंट कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट साइड में। डेट तो सेम रहेगा, ओपनिंग बैलेंस है इसके वजह से। ओपनिंग डेट क्या मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड को बाय मेंशन करते। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉड ब्रॉड डाउन। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज़। ओके, करंट कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद में सेल्स का बैलेंस दिया है 40,000 रुपीज़, तो क्रेडिट साइड को आएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। ओके, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड को आएगा 40,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से जो भी बैलेंसेस दिए हुए हैं तो वो हमने पोस्टिंग कर दिए, उसके कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन कर दे। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड को मेंशन कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस डेबिट साइड को ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर दिया। ओके, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड को ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर दिया। ओके,
अभी हम ट्रांजेक्शन हम करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम ऋषि ₹10,000। अभी ऋषि से गुड्स ब्रॉड किए मतलब परचेस किए है गुड्स। ओके, तो ऋषि से जो गुड्स परचेस किए 10,000 रुपीज़, यहाँ पर अभी कैश बेसिस करके मेंशन नहीं किया है और पार्टी का नाम दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे ये क्रेडिट बेसिस से ही है। ओके, तो क्रेडिट बेसिस से ऋषि से गुड्स परचेस कर दिए। ओके, तो दो यहाँ पर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, परचेसेस एंड सेकंड है ऋषि। ओके, परचेसेस नॉमिनल अकाउंट है, रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम। परचेसेस हमारे एक्सपेंसेस है, हम अमाउंट पे करने वाले हैं, तो इसकी वजह से हम परचेसेस अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और ऋषि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और ऋषि एक्चुअली गिवर है क्योंकि वो गुड्स देने वाला है। ओके, तो इसकी वजह से ऋषि अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी, जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज हमारी हो जाएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट। ओके, तो जर्नल में मैं रिकॉर्ड करके लेता हूँ, जर्नल में रिकॉर्ड करता हूँ। ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 5/1/2018। ओके, 5/1/2018 ये ट्रांजेक्शन डेट है। जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट। ओके, परचेसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर एक्चुअली पूरा लिखने का है लेकिन देखिए टू ऋषि अकाउंट, ऋषि अकाउंट। ओके, अमाउंट क्या है, ट्रांजेक्शन की अमाउंट क्या है, 10,000 रुपीज़। ओके, ट्रांजेक्शन की अमाउंट है 10,000 रुपीज़। ओके, डेबिट जो अकाउंट है उसका डेबिट में अमाउंट आएगा, क्रेडिट अकाउंट है उसका क्रेडिट में अमाउंट आएगा। बिंग परचेस गुड्स फ्रॉम ऋषि। ओके, और इसका हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट किया हुआ अकाउंट का नाम, तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लेजर अकाउंट मेंशन करेंगे, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, हमने परचेस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। डेबिट साइड में डेट क्या है, 5 जनवरी 2018। ओके, क्रेडिट किया हुआ अकाउंट का नाम टू ऋषि अकाउंट। ओके, क्रेडिट किया हुआ अकाउंट का नाम यहाँ पर आएगा टू ऋषि अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़। ओके, तो हमारा ये एक ट्रांजेक्शन, हमारा ये परचेस का ट्रांजेक्शन को हमने एंट्री कर दिया। अभी ऋषि अकाउंट को मेंशन करेंगे, ऋषि अकाउंट क्रेडिट है, तो ऋषि अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ऋषि अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन डेट सेम है 5 जनवरी 2018। बाय क्रेडिट साइड में इसकी वजह से बाय परचेसेस अकाउंट। ओके, बाय परचेसेस अकाउंट, अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़। ओके, इस तरह से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन, ड्रू फ्रॉम बैंक ₹20,000 फॉर ऑफिस, मतलब ये ऑफिस पर्पज है। ओके, तो हम गुड्स कैश विड्रॉ करने का एंट्री करेंगे। और सेकंड फॉर 6,000 फॉर सेल्फ यूज़। अभी सेल्फ यूज़ मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोपराइटर के बारे में। तो किरण ने सेल्फ यूज़ के लिए 6,000 रुपीज़ यूज़ कर दिया, तो ये ड्राइंग्स हो गए। ओके, ये ड्राइंग्स हो गए, उसने कैश विड्रॉ कर दिया बैंक से। ओके, तो अभी पार्टी कौन, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कौन से इन्वॉल्व है, पार्टीज कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो एक बैंक इन्वॉल्व है, यहाँ पर बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो बैंक मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर है। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड क्या है, यूज़ हुआ है, कैश विड्रॉ किया है, तो कैश अकाउंट भी आएगा यहाँ पर। और सेल्फ यूज़ के लिए तो ड्राइंग अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पर इसका भी मैं अकाउंट भी मेंशन करता हूँ एक्चुअली। फर्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सेकंड इन्वॉल्व है कैश अकाउंट, एंड थर्ड इन्वॉल्व है ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, ये 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये पर्सनल अकाउंट है। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। ओके, तो ये 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो अभी हम ट्रांजेक्शन हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। ट्रांजेक्शन का डेट क्या है, 10 जनवरी 2018। ओके, देखिए पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी बैंक पैसा देने वाली है तो वो गिवर है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ओके, बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में कैश देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी कैश हमें एक्चुअली रिसीव होने वाला है, कैश हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में कैश आने वाला है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आने वाला है, तो इसकी वजह से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, और ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी ड्राइंग किसका ड्राइंग है, करण का ड्राइंग है, तो जो करण है वो रिसीवर है या गिवर है, तो रिसीवर है।
करंट अमाउंट लेने वाला है। ओके, अमाउंट लेने वाला है, इसकी वजह से अभी करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। ओके, ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट हमारा, सॉरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र गिवर है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ओके, और यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ओके, अमाउंट कितना आएगा, कैश कितना है, कैश कितना है, 20,000 प्लस 6,000। कैश कितना रिसीव होगा, 20,000 रुपीज़ कैश ऑफिस के लिए विड्रॉ किया है, तो 20,000 हमारा कैश मेंशन होगा। ओके, कैश मेंशन होगा 20,000 रुपीज़। ड्राइंग्स कितना है, 6,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स हमारे यहाँ पर 6,000 रुपीज़ हम मेंशन करेंगे। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हमने कितना विड्रॉ किया है, 26,000। ओके, तो 26,000 हम क्रेडिट में मेंशन करेंगे, तो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। अभी नरेशन यहाँ पर मेंशन कर देंगे, बिंग विड्रॉ ₹20,000 फॉर ऑफिस पर्पज एंड ₹6,000 फॉर ड्राइंग्स। ओके, अभी लेजर पोस्टिंग हम करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ओके, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपीज़। ओके, डेट क्या है, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 10th जनवरी, 20,000। ओके, उसके बाद में ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, 6,000 रुपीज़ टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सेम आएगा यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को भी, करंट कैपिटल है, करंट ड्राइंग्स अकाउंट है। ओके, कितना अमाउंट है, 6,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट करने का है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट साइड में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट साइड में 10th जनवरी 2018 को दो अकाउंट आएंगे, कौन से, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट एंड बाय करंट ड्राइंग अकाउंट। ओके, कैश कितना, 20,000 एंड करंट ड्राइंग कितना, 6,000। ओके, तो इस तरह से हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। रिटर्न गुड्स टू ऋषि, जो हमने यहाँ से ऋषि से परचेस किया था उसमें से 2,000 रुपीज़ के गुड्स, मतलब 10,000 के गुड्स हमने परचेस किए थे, उसमें से 2,000 के गुड्स हम रिटर्न करने वाले, तो ये परचेस रिटर्न है। ओके, हमने परचेस किए थे गुड्स, वो हम ऋषि को रिटर्न करने वाले, तो ये परचेस रिटर्न है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेस रिटर्न है, तो जर्नल एंट्री हमारा होगा, हमसे हम हमारे पास गुड्स एक्चुअली हम गुड्स रिटर्न करने वाले, तो परचेस रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट होने वाला है। और ऋषि ऋषि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, तो ऋषि अभी क्या करने वाला है, गुड्स एक्चुअली रिसीव करने वाला है उसको, वो पहले जब परचेस किया था ऋषि से गुड्स, तो हमने उसने गुड्स हमें भेजा था, तो वो गिवर था, अभी वो रिसीवर है। तो जर्नल एंट्री होगा, ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, यहाँ पर जर्नल एंट्री, ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, अभी यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्टली हम, ओके, परचेस रिटर्न अकाउंट, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 17th जनवरी। ओके, 17th जनवरी, कितना अमाउंट का गुड्स है, 2,000 के। अभी उसका लेजर पोस्टिंग हम करेंगे, जर्नल एंट्री का नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग गुड्स रिटर्न टू ऋषि ₹2,000। अभी ऋषि अकाउंट डेबिट किया है, तो ऋषि अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ऋषि अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेस रिटर्न अकाउंट, लेजर पोस्टिंग में ऋषि अकाउंट है, तो ऋषि अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, ट्रांजेक्शन डेट कितना है, 17th जनवरी 2018 है, अमाउंट कितना है, 2,000। ओके, और परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ऋषि अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके, बाय ऋषि अकाउंट,
डेट है 17 जनवरी 2018 बाय रुशिया अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है? 2000। ओके, तो लेजर पोस्टिंग भी हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। कैश परचेस रुपीज़ 14,000 परचेसेस किए, लेकिन कैश बेसिस से परचेसेस किए। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे परचेसेस और कैश, ऐसे दो एक्चुअली ट्रांजेक्शन यहाँ पर, दो एक्चुअली अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। डेट क्या है? 19 जनवरी। डेट है 19 जनवरी 2018। ओके, यहाँ पर परचेसेस और कैश ऐसे दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेसेस अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है, और वो एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम। ओके, तो एक्सपेंसेस है, इसके वजह से परचेसेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ओके, परचेसेस अकाउंट डेबिट। ओके, और यहाँ पर जो कैश हम पे करने वाले हैं, तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमसे जाने वाला है, कैश हम पे करने वाले हैं, तो इसके वजह से कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो टोटल अमाउंट है 14,000 रुपीज़, तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा 14,000 रुपीज़ का। ओके, और यहाँ पर नरेशन क्या हम मेंशन करेंगे? बिंग परचेस, बिंग गुड्स परचेसेस ऑन कैश बेसिस। ओके, अभी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट किया है, इसके वजह से परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में, ये परचेस रिटर्न अकाउंट है, ये परचेस अकाउंट है। परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में डेट कितना है? 19 जनवरी। ओके, 19 जनवरी 2018। ओके, टू परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट किया हुआ अकाउंट का नाम, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 14,000। ओके, एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस, डेट सेम है 19 जनवरी। क्या मेंशन करेंगे? बाय परचेसेस, मतलब हमने गुड्स हमने परचेस किए 14,000 रुपीज़ के। ओके, लेजर पोस्टिंग भी कंप्लीट होगी। अभी हम नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन करेंगे कैश सेल से। कैश सेल से, तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और सेल्स। ओके, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमें रिसीव होने वाला है, हम सेल्स करेंगे, हमें कैश रिसीव होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम। सेल्स हमें इनकम है, इस वजह से सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी। ओके, डेट क्या है? डेट है 22 जनवरी। डेट है 22 जनवरी 2018। ओके, जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? अमाउंट है 20,000 रुपीज़। अमाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन का 20,000 रुपीज़। नरेशन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे बिंग कैश, कैश सेल्स। ओके, अभी कैश अकाउंट डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे क्रेडिट किया हुआ अकाउंट का नाम, टू सेल्स। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स। ट्रांजेक्शन डेट क्या है? 22 जनवरी। ओके, टू सेल्स, अमाउंट कितना है? 20,000। ओके, ये फर्स्ट हमारा हो गया। और सेकंड है सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश 20,000। सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है? 20,000। और यहाँ पर डेट क्या है? 22 जनवरी। ओके, ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹16,000। यहाँ पर बैंक का मतलब रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ही बैंक का इंफॉर्मेशन दिया है, तो बैंक का मतलब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो यहाँ पर दो इन्वॉल्व है एक्चुअली, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया है, मतलब कैश डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पर दो हमारे अकाउंट है। फर्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट एंड सेकंड है कैश अकाउंट। ओके, अभी कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमसे जाने वाला है, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीवर है, वो अमाउंट रिसीव करने वाला है, तो इस वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, या इसे हमारे जर्नल एंट्री हो जाएगा। अमाउंट है 16,000, डेट है 26 जनवरी, डेट है 26 जनवरी 2018, अमाउंट है 16,000। ओके, अमाउंट है 16,000। ओके, यहाँ पर नरेशन आएगा बिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर ऊपर है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 16,000। और डेट क्या है? 26 जनवरी 2018। ओके, और कैश अकाउंट के कहाँ पर मेंशन करेंगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या ऊपर ही कैश अकाउंट है, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। अमाउंट कितना है? 16,000। ओके, डेट क्या है? 26 जनवरी 2018। डेट बराबर है ना? बराबर है, 26 जनवरी 2018। ओके, अभी लास्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ₹7,000 ऑन आवर बिहाफ। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया है हमारे लिए। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव है, किसी चीज़ का इंटरेस्ट रिसीव होने वाला था तो बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ अस वो कलेक्ट कर दिया। ओके, मतलब हमने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बैंक में डिपॉजिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर दो एक्चुअली अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट है इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, एंड सेकंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ये दो अकाउंट हमारे इन्वॉल्व है। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट है, तो वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अमाउंट रिसीव करने वाला है, तो इसकी वजह से अमाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, हम इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं, हमारा इनकम है। ओके, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और क्रेडिट द इनकम और गेन्स। ओके, तो ये गेन और इनकम है, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हम करेंगे, क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। डेट क्या है ट्रांजेक्शन का? 28 जनवरी 2018। ओके, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? 7,000 रुपीज़। अमाउंट इन्वॉल्व है 7,000 रुपीज़। ओके, अभी इसका नरेशन क्या आ जाएगा? बिंग इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, अभी कोस किस मीन से आया है, कहाँ से आया, वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, इसकी वजह से बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक और बिंग इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, तो अभी इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड में उसका एंट्री होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है? 7,000। ओके, डेट क्या है? ओके, और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये भी अकाउंट प्रिपेयर किया है मैंने, ये देखिए, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। डेट क्या है? 28 जनवरी 2018। अमाउंट कितना है? 7,000। ओके, अभी हमारे सभी अभी जर्नल एंट्रीज भी हो गए, उसका लेजर पोस्टिंग भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे। सभी लेजर अकाउंट हम पहले क्लोज करेंगे। ओके, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था, आपको याद रहेगा एक्चुअली, जो एसेट अकाउंट रहता है उसका डेबिट बैलेंस रहता है, जो एक्सपेंसेस अकाउंट रहता है उसका डेबिट बैलेंस रहता है, जो इनकम अकाउंट रहता है उनका क्रेडिट बैलेंस रहता है, जो लाइबिलिटी अकाउंट रहता है उनका क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो उसी हिसाब से हम बैलेंस हम टैली करते जाएंगे। मतलब कैश अकाउंट है, मतलब एसेट अकाउंट है, तो उसका डेबिट बैलेंस रहेगा, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा रहेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप दोनों साइड के टोटल करते रहेंगे और उसके बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कौन सा टोटल ज़्यादा है, कहाँ पर लिखेंगे, वो कंफ्यूज होने के बजाय आप इस तरह से याद रखो कि कैश अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस रहेगा, तो डेबिट साइड का हम टोटल हम फर्स्ट करेंगे। ओके, तो डेबिट साइड का हम टोटल हम करेंगे,
ये टोटल कितना आ रहा है देखिए, 1 लाख रुपीज़ है, तो वो क्रेडिट साइड में हम अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। और यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख में से ये ऊपर वाले दोनों अकाउंट हम माइनस करेंगे। ओके, तो इस 70,000 रुपीज़ हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और 31 जनवरी को हम अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेट आएगा। और ये भाई बात याद रखना कि यहाँ पर अभी मैं ये जो बैलेंस यहाँ पर कैरिड डाउन हुआ वो नेक्स्ट ईयर को यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। देखिए अमाउंट यहाँ पर टोटल कर दिया, टोटल के नीचे हम नेक्स्ट मंथ को ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मेंशन करेंगे, टू टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है, 7,000, सॉरी 70,000। ओके 70,000। ओके, तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस फिल से नेक्स्ट मंथ को ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर दिया। तो इसी तरह से एक्चुअली हमारा लेजर पोस्टिंग होता है। ओके, अभी नेक्स्ट अकाउंट है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस को हाईलाइट करके रखता हूँ, तो बाद में हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय हमें ईजी जाएगा। परचेसेस अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है, मतलब उसका भी डेबिट बैलेंस रहेगा। ओके, और डेबिट साइड में हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पर मैं टोटल करता हूँ, डेबिट साइड में हम टोटल करेंगे, कितना आ रहा है, 1,04,000। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा 1,04,000, और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट मेंशन कर दूंगा, कितना आएगा, 1,04,000 ही आएगा। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस हम कब मेंशन कर रहे हैं, 31 जनवरी 2018 को मेंशन कर रहे हैं। क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 1,04,000। और नेक्स्ट ईयर को यहाँ पर ब्रॉड डाउन भी हम कर देंगे, यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर देंगे। ओके, कितना अमाउंट है, 1,04,000। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी एसेट अकाउंट है, बैंक एसेट है। ओके, तो इसका भी हमारा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। तो डेबिट साइड के टोटल हम फर्स्ट करेंगे, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,23,000, 1,23,000। यहाँ पर क्रेडिट में हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, ये जो ऊपर वाला जो टोटल है क्रेडिट साइड का, उसमें से हम माइनस कर, ये टोटल में से हम ये ऊपर वाले जो अकाउंट है वो माइनस कर देंगे, तो 97,000 रुपीज़ हमारा क्या आ रहा है, बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है। ओके, तो ये हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट ईयर को ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ये देखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये यहाँ पर इस तरह से हमारा अकाउंट एक्चुअली क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट है, करंट कैपिटल अकाउंट, ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो क्रेडिट साइड का हम टोटल हम फर्स्ट करेंगे। ओके, ये आपको बात आपको ध्यान रखने की है, जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसका क्रेडिट का टोटल हम फर्स्ट करेंगे, जिसका डेबिट बैलेंस रहेगा उसका डेबिट का टोटल हम फर्स्ट करेंगे। ओके, कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपीज़ अमाउंट है। ओके, और यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, वो भी बैलेंसिंग अमाउंट 2 लाख रुपीज़ ही रहेगा, क्योंकि और कुछ एक्चुअली ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अभी डेबिट साइड में हम क्या मेंशन करेंगे, टू बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, तो उसको हम कैरिड डाउन मेंशन करेंगे। और ओपनिंग बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ को मेंशन करेंगे, ओपनिंग बैलेंस हम मेंशन करेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में। ओके, क्या मेंशन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, ओपनिंग बैलेंस रहेगा 2 लाख रुपीज़ ही ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ओके, ये क्लोजिंग डेट का ट्रांजेक्शन है, इस तरह से। ओके, करंट अकाउंट हो गया। अभी ये बैलेंसेस हमने हाईलाइट नहीं किया, ये बैलेंस है, इसके बाद में ये बैलेंस है, करंट कैपिटल का ये बैलेंस है, सॉरी ये बैलेंस है करंट कैपिटल का। उसके बाद में सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इनकम अकाउंट है, उसका एक्चुअली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा। ओके, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस रहता है, वो डेबिट साइड में हम मेंशन कर देंगे 60,000 रुपीज़, बैलेंसिंग अमाउंट है 60,000 रुपीज़, उसको हम क्या मेंशन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सॉरी कैरिड डाउन, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, अमाउंट कितना है, 60,000। ओके, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। नेक्स्ट अकाउंट है रेशियो अकाउंट। अभी रेशियो अकाउंट क्रेडिटर है या डेटर है वो देखना पड़ेगा, हमने उससे परचेसेस किया है तो वो क्रेडिटर है, तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000 रुपीज़। ओके, 10,000 रुपीज़ में डेबिट साइड में भी मेंशन करूँगा। ओके,
और बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर निकालता हूँ, वो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी 8,000, 10,000 माइनस 2,000। तो बैलेंसिंग अमाउंट को हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कितना अमाउंट है? 8,000 रुपीज़। इसके बाद में ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस रहता है, एक्सपेंसेस का ड्राइंग अकाउंट है। ओके, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड का टोटल हम फर्स्ट करेंगे, 6,000 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 6,000 हम मेंशन कर देंगे, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 6,000। और उसको हम क्या मेंशन करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, और यहाँ पर ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 6,000 रुपीज़। ओके, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट है। रूसिया अकाउंट का ये बैलेंसिंग अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस था। अभी परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ये 2,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ओके, टोटल डेबिट साइड में भी हम मेंशन कर देंगे 2,000 रुपीज़। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, वो भी आएगा 2,000 रुपीज़। तो उसको हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक क्रेडिट बैलेंस है उसका। ओके, अमाउंट कितना है? 2,000 रुपीज़। उसके बाद में लास्ट अकाउंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये इनकम अकाउंट है जिसका भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो क्रेडिट साइड के हम टोटल हम फर्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे 7,000 रुपीज़, और बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, वो भी आएगा 7,000 रुपीज़ ही। ओके, और डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, तो हम मेंशन करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस रहेगा 7,000 रुपीज़। ओके, तो हमने अभी बैलेंसेस निकाल लिया, अभी हम ट्रायल बैलेंस में खाली पोस्टिंग करेंगे। ओके, तो ट्रायल बैलेंस हम इस तरह का हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, ये वाला नहीं प्रिपेयर करेंगे। ओके, ये वाला ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे, हर एक अकाउंट का हम एंट्री करते जाएंगे। फर्स्ट है कैश अकाउंट। ओके, फर्स्ट है कैश अकाउंट। कौन सा बैलेंस रहता है कैश अकाउंट का? कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग अमाउंट है, मतलब वो डेबिट बैलेंस है। ओके, तो डेबिट साइड में हम अमाउंट लिखेंगे 70,000 ओके, उसके बाद में है परचेसेस अकाउंट। ओके, तो हम सेकंड मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस में परचेसेस अकाउंट। ओके, और देखिए आप परचेसेस अकाउंट भी डेबिट बैलेंस रहेगा, 1,04,000 रुपीज़ उसका बैलेंसिंग अमाउंट है, तो डेबिट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 1,04,000। ओके, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, सेकंड परचेसेस हो गया। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट भी एसेट अकाउंट है, उसका भी डेबिट बैलेंस है। देखिए डेबिट का टोटल ज़्यादा आया था तो 97,000 उसका बैलेंस है, तो वो डेबिट डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे 97,000। ओके, उसके बाद में अकाउंट है करंट्स कैपिटल अकाउंट। करंट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है उसका, देखिए क्रेडिट साइड का हमने टोटल ज़्यादा हुआ था और अब डेबिट साइड में बैलेंसिंग अमाउंट आया है, तो करंट्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे 2,00,000 रुपीज़। ओके, करंट्स कैपिटल अकाउंट 2,00,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद में है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है। देखिए क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आई थी और बैलेंसिंग अमाउंट है 60,000 रुपीज़, तो हम सेल्स अकाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। सेल्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस में और क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे 60,000 रुपीज़, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है। ओके, और ये सीरियल नंबर हम मेंशन करेंगे इस तरह से। और भी अकाउंट एक्चुअली बाकी है, वो भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। सेल्स अकाउंट होने के बाद हम कौन सा ट्रांसफ़र करेंगे? राही अकाउंट। अभी राही जो अकाउंट है, ऋषि अकाउंट, जो ऋषि जो अकाउंट है वो क्रेडिटर्स का अकाउंट है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ओके, तो ऋषि अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना बैलेंसिंग अमाउंट था ऋषि अकाउंट का? ऋषि अकाउंट का बैलेंसिंग अमाउंट था 8,000 रुपीज़। ओके, तो वो भी हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे 8,000 रुपीज़, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था। ओके, ऋषि अकाउंट हो गया। उसके बाद में कौन सा अकाउंट है? करंट ड्राइंग अकाउंट।
इसका डेबिट बैलेंस रहता है और उसका बैलेंस है 6,000 रुपीज़। ओके, तो उसका बैलेंस है 6,000 रुपीज़ करंट ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद में है परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, इसका बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर आया है, परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, परचेस रिटर्न अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस है 2,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये भी इनकम अकाउंट है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इसका बैलेंसिंग अमाउंट है 7,000 रुपीज़। अभी हम टोटल करेंगे, टोटल टैली होना चाहिए, कभी टैली नहीं हुआ तो हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, देखिए हमारा टैली हो रहा है, मतलब हमने जो ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफ़र किया है वो एक्चुअली करेक्ट ट्रांसफ़र किया है। ओके, जिस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर कर दिया, 31 जनवरी 2018 है, 2018 है। ओके, तो इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज मैंने आपको थोड़ा नरेशन वगैरह नहीं लिखा, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि जर्नल एंट्री कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में हमने लेजर पोस्टिंग किया। ओके, और फाइनली हमने ट्रायल बैलेंस भी उसका प्रिपेयर किया। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्चुअली प्रॉब्लम्स हम देखने वाले, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का, खाली ट्रायल बैलेंस उसमें प्रिपेयर करने का रहेगा। ओके, बाकी कुछ नहीं प्रिपेयर करने का है। ओके, तो खाली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, मतलब लेजर पोस्टिंग करके लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमें ट्रायल बैलेंस, मतलब बैलेंसेस हमें प्रोवाइड किए रहेंगे और ट्रायल बैलेंस में हम उससे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो मतलब नेक्स्ट हम अभी प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस है।